हो रहा है बच्चों को, तो घर पे माता-पिता क्या करें और कब डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है? बच्चों में सामान्यतः होने वाली एलर्जी में दो परिस्थितियां बहुत ही चिंताजनक होती हैं। एक, बच्चों में देखा जाता है कि अचानक पूरे शरीर में लाल लाल चकत्ते और दाने हो जाते हैं। इसका एक बहुत कारण है कि फास्ट फूड, चाउमीन जिसे कहते हैं सामान्य लोग खाते हैं, और बाहर का खान पान, बहुत हद तक चॉकलेट्स और अलग अलग तरह की टॉफ़ीज़, जेली टॉफ़ीज़, उनका इस्तेमाल बच्चों में बढ़ गया है, जिसमें कभी किसी दिन एक ब्रांड के इस्तेमाल के बाद अचानक त्वचा में रिएक्शन होता है। दूसरा, कि सूर्य की रोशनी जब बच्चों को नहीं लगती है, आप सभी जानते हैं विटामिन D3 की कमी होती है, उसके चलते इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, सर्दी होना, खांसी होना और अचानक बच्चे का एक दिन रात में सांस फूलना शुरू हो जाना, जिस परिस्थिति में हम उसे नेबुलाइज़र लगाते हैं। ये दो परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिनके संपर्क में जब बच्चा आता है या उनसे पीड़ित होता है, तो न सिर्फ बच्चा तो तकलीफ़ पाता ही है, माँ बाप भी काफ़ी ज़्यादा घबराते हैं और इमरजेंसी की सिचुएशन हो जाती है। तो क्या करना चाहिए हम जो किसी बच्चे को अगर हो रहा है एलर्जी, तो उसके माता-पिता को तुरंत क्या करना चाहिए उस विषय में? जैसे कि आपने बताया कि रात में साँस लेने में तकलीफ़ होने लगती है, तो अचानक रात का समय है, तो अचानक वो क्या कर सकते हैं इस विषय में? देखिए, अगर रात में अचानक बच्चे को तकलीफ़ होने लगती है तो सामान्य रूप से देखा जाता है कि 1-2 दिन से तबीयत ख़राब रहती है। बच्चों के केस में तो मैं यही सलाह दूंगा कि एलर्जी स्पेशलिस्ट के पास न जाने के बजाय आप सीधे उसे एक अपने पीडियाट्रिशियन या बच्चे के डॉक्टर से संपर्क कराएं, क्योंकि एलर्जी मार्च नाम के शब्द का इस्तेमाल हम ज़रूर करते हैं। यानी अगर बच्चे को बचपन में सर्दी खांसी है तो आगे चल कर के बड़े हो कर के उसे एक एलर्जी के रोगी में परिवर्तित होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। किंतु ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि हर वो व्यक्ति या हर वो बच्चा जिसको बचपन में तकलीफ़ होती हो वो बड़ा हो कर के दमे का रोगी बन जाए। इसीलिए बच्चों में कोई परेशानी होने से बिल्कुल अपने बच्चे के डॉक्टर से संपर्क करें, पीडियाट्रिशियन से संपर्क करें, उनसे सलाह लें। वो कुछ आवश्यक जांच कराएंगे और उनको अगर ऐसा लगेगा कि नहीं, आपको अब एक एलर्जी विशेषज्ञ की सलाह लेने की ज़रूरत है, तो आप निश्चित रूप से एक एलर्जी स्पेशलिस्ट से संपर्क करिए। अच्छा, लास्ट में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को, एक जो माता-पिता हैं, वो अपने बच्चों का कैसे ख़्याल रखें ताकि वो एलर्जी की चपेट में ना आए? क्योंकि देखा जाता है कि आजकल पेट्स रखने का बहुत ज़्यादा चलन आया है। घर में कुत्ते होते हैं, बिल्लियाँ होती हैं, इन सब से भी लोगों को एलर्जी होती है, ख़ासकर बच्चे ज़्यादा चपेट में आते हैं। तो आप अवेयरनेस के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? पेट्स का प्रचलन तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और मैं देखता हूँ कि पहले तो हमारे खाद्य पदार्थ या खाने पीने की किराना दुकानें हुआ करती थी, पर आजकल पेट्स के जो शॉप्स होते हैं उनकी रख रखाव, बनावट और उनकी चमक दमक शायद मनुष्यों से ज़्यादा होती है। खैर, जहाँ तक पेट्स का सवाल है, कैट डैंडर यानी बिल्ली से के जो रोए होते हैं वो ज़्यादा हानिकारक होते हैं डॉग डैंडर के बनिस्बत। कैट पालने का प्रचलन सौभाग्यवश हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा नहीं है, ये यूरोप, अमेरिका एवं पश्चिमी देशों में ज़्यादा प्रचलित है। डॉग का जहाँ तक सवाल है तो डॉग डैंडर बच्चों में बहुत एलर्जी पैदा करता है। झबरे कुत्ते जिसे हम बोलते हैं, छोटे छोटे होते हैं जिनके बाल बड़े होते हैं। अगर आपको ऐसा महसूस हो कि जब से पेट आपके घर में आया हो और आपके बच्चे को एलर्जी की प्रॉब्लम शुरू हो रही है, तो ये एक तरीका है उस समय समझ जाने का कि डॉग डैंडर से आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरा, एक स्वस्थ आहार। आप खुद, हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए सबसे बेहतरीन डॉक्टर हो सकता है। तो एक स्वस्थ आहार बनाना, बच्चे को देना और बच्चे के साथ एक आदत डालिए कि बच्चा आपके साथ या आप बच्चे के साथ साथ भोजन करें, ताकि भोजन करते समय अगर वो नहीं भी खाना चाह रहा है तो एक पौष्टिक आहार आप उसको दें। और तीसरा, एक उचित वातावरण, सौम्य वातावरण घर में बच्चे को दें जिसका उसको फ़ायदा हो और एक संपूर्ण शारीरिक और मानसिक विकास बच्चे का हो सके।